आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। एक ही करके देखेंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स हैं और उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है अगर उनके सेपरेशन उनके बीच का कम होगा। तो लॉजिक से समझना है, दो प्रोटॉन्स हैं और सेपरेशन कम करना है, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। दोनों प्रोटॉन्स हैं, रिपल्शन मार रहे होंगे ये तो आपस में एक दूसरे को, तो जब इनका सेपरेशन कम करोगे तो ये अपने आप नहीं होगा कम, एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। और जब भी हम एफर्ट लगाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए तो पहला तो आंसर बनेगा नहीं। अब दूसरे पे आते हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सिस्टम है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल इंक्रीज इफ सेपरेशन इज डिक्रीज। अब जरा सोचो, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेपरेशन डिक्रीज करना है, अपने आप हो जाएगा कि इफर्ट लगाना पड़ेगा? ये अपने आप हो जाएगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपने आप ही सेपरेशन कम हो जाएगा। और जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है अपने आप से हो जाएगी, जिसमें एफर्ट नहीं लगेगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं करती है, डिक्रीज करती है। जबकि यहाँ लिखा इंक्रीज, तो यही गलत हुआ और गलत ही पूछा, तो यही आपका क्या बनेगा, आंसर बी पार्ट बन जाएगा। ठीक, बाकी दोनों ऑप्शन भी आप चेक कर लेना। कंसेप्ट बस इतना सा है, अगर एफर्ट लगाना पड़े तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी और अपने आप हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी। Two positive point charges 12 and 15 microcoulombs are placed 10 centimeter apart in air. The work done to bring them 4 centimeter closer. अब इसमें कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर क्लोजर लेके आ रहे हैं, इसका मतलब फाइनल सेपरेशन 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन पहले किया था, इनिशियल सेपरेशन जो है वो 10 सेंटीमीटर है और फाइनल सेपरेशन 6 सेंटीमीटर है। तो आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, और जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आप खुद से कर लेना, ये आपसे हो जाएगा। थ्री आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी तीनों पे हमने 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक, कोई ट्रायंगल ए बी सी है, और ए बी सी के बारे में, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ए बी सी के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, कि जैसे ये कह रहे हैं कि ए बी और ए सी का सम 12 है और ए बी और ए सी का प्रोडक्ट 32 है, तो सम 12 है और प्रोडक्ट 32 है, तो वो 8 और 4 होंगे। कॉमन सेंस से लगा सकते हो आप। तो ए बी इसमें एक 8 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। ठीक, तो एक साइड हो गई आपकी 8 ए बी मान लेता हूं मैं, और ए सी हो गई आपकी 4। अब पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं ऑफ ए चार्ज एट ए की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ए पोटेंशियल का ए पॉइंट का निकालेंगे पोटेंशियल और उसमें उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। या डायरेक्ट समझ लो, अगर आपको ए चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो ए चार्ज 2 पेयर बना रहा है, एक ए सी के साथ पेयर बना रहा है, तो एक इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी होगी, और एक बी के साथ पेयर बना रहे, एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। सी और बी की पोटेंशियल एनर्जी हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछी है, हमसे पूछी है सिर्फ चार्ज ए की पोटेंशियल एनर्जी बतानी। तो ए जिसके साथ पेयरिंग करेगा उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। तो ए और सी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो के Q1 है 2 माइक्रोकूलम, Q2 भी है आपका 2 माइक्रोकूलम, अपॉन ए और सी के केस में डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर यानी 0.04, और ए और बी के केस में डिस्टेंस कितनी है, तो फिर से वही के Q1 Q2 2 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम, तो इसका ये स्क्वायर बन जाएगा, और उसकी डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर यानी 0.08। अब ये कैलकुलेट आप खुद कर लो और आपको एक आंसर मिल जाएगा। क्लियर? If 3 charges are placed at the vertices of a equilateral triangle, 3 चार्जेस हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रखे हैं और हर का चार्ज Q है। व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी इफ साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज L? साइड L है तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं, तो ये तो आप देख के ही आंसर बता सकते हो। 3 चार्जेस हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 3 पेयर बन जाएंगे। एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q2 अपॉन L, ऐसे 3 पेयर हैं, तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी। सो योर आंसर इज सी पार्ट। तीन चार्जेस हैं, एक कैपिटल क्यू है और 2 स्मॉल क्यू हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पर रखे हैं, साइड आपको एल दी हुई है। कह रहे हैं नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, तो ये जो कैपिटल क्यू है ये किसके बराबर होगा, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और 0 पुट करेंगे। सारे पेयर की बनाएंगे, तो पहले इस पेयर की बनाएंगे, ये कितनी, इसकी कितनी हो जाएगी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल। बिल्कुल यही एनर्जी इस पेयर की भी होगी, तो ये 2 कर दिया मैंने, प्लस ये नीचे वाले पेयर की कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी के
स्मॉल क्यू अपॉन एल, और ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है 0। तो के बाई एल कॉमन लेके के बाई एल 0 में चला गया, एक क्यू से एक क्यू भी 0 में चला गया, तो 2 कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू, सो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू बाई 2। सो योर आंसर इज ए पार्ट। If identical charges माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड बी, ठीक है, माइनस क्यू चार्जेस जो हैं वो क्यूब के हर कॉर्नर पर रखा है। एक क्यूब है, बनाए एक क्यूब बना लेते हैं। हर कॉर्नर पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू रखा हुआ है, ठीक है, बना लेते हैं। यहाँ एक चार्ज है, हर कॉर्नर पे चार्ज है माइनस क्यू, सब जगह माइनस क्यू है, और क्यूब की साइड दी है बी। ये सारे चार्जेस माइनस क्यू हैं और क्यूब की साइड दी है आपको बी, ठीक है। अब कह रहे हैं देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लस क्यू विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, क्यूब के सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस चार्ज ने कितने पेयर बनाए होंगे वो सारे पेयर काउंट करेंगे। तो इसके एक पेयर में, जैसे ये एक पेयर बनाया इसने, प्लस क्यू और माइनस क्यू का एक पेयर बनाया, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है वो b√3 होता है, और ये बॉडी डायगोनल का हाफ होगा, तो ये आएगी आपकी डिस्टेंस। तो एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है b√3/2 ऊपर आ गया, और ऐसे आपके 8 पेयर बनेंगे, तो इंटू 8 ये बनेगी उस प्लस क्यू वाले की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब क्या करेंगे, k की वैल्यू डालते हैं 1/4πε0, तो ये 4 से कैंसिल करेंगे ये 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4 माइनस 4q² अपॉन √3 टाइम्स पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो कौन सा आंसर मैच करेगा, आपका आंसर मैच करेगा डी पार्ट, ठीक। 2 चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन ए फिगर। 2 चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक तीसरा चार्ज है Q3 और वो Q1 से 40 सेंटीमीटर दूर है, ठीक। और इस 40 सेंटीमीटर की रेडियस में उसको सर्कुलर मोशन करा के D तक लाया जा रहा है। सेंटर Q1 ही होगा, ठीक है। पॉइंट C से पॉइंट D तक इसको मूव करा रहे हैं, सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, 40 सेंटीमीटर की रेडियस में इसको घुमा रहे हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको कहा है k Q3/4πε0 के बराबर है, और k किसके बराबर होगा ये आपको बताना, ठीक है। अब जरा समझना पूरे सिस्टम के बारे में। पूरे सिस्टम में 3 चार्ज हैं, Q1 Q2 और Q3। तो 3 ही पेयर हैं, एक Q1 Q2 का पेयर है, एक Q1 Q3 का पेयर है, एक Q3 और Q2 का पेयर है, 3 पेयर है। अब जब हम Q3 को यहाँ से यहाँ मूव कराएंगे तो कौन कौन से पेयर की पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। तो आप मुझे बताओ Q1 और Q2 जो पेयर है, क्या इसमें कोई चेंज हुआ है? इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। क्या इसमें डिस्टेंस वगैरह कुछ बदली हो? कुछ भी नहीं बदला है। तो इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। मैं सिर्फ चेंज पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चेंज ही पूछा गया है। तो Q1 और Q2 के पेयर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको लिखने का मेरे को कोई फायदा नहीं है, ठीक। अब जरा Q1 और Q3 के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा लग रहा है Q3 मूव कर रहा है, लेकिन Q1 और Q3 के बीच का गैप 40 सेंटीमीटर ही मेंटेन्ड है। तो Q1 और Q3 की इस सिस्टम की, इस पेयर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं आने वाला। जब Q3 यहाँ है तब भी 40 सेंटीमीटर दूर है, जब Q3 D पॉइंट पे पहुंचेगा तब भी 40 सेंटीमीटर दूर है Q1 से। तो Q1 और Q3 के पेयर की भी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होने वाला। ना Q1 Q2 के पेयर में होने वाला चेंज, ना Q1 Q3 के पेयर में होने वाला चेंज। तो चेंज जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ Q3 और Q2 के पेयर में होने वाला चेंज है। ये जो डिस्टेंस है Q2 और Q3 की, ये चेंज हो रही है। अभी अगर मैं पूछूंगा अभी डिस्टेंस कितनी है, तो ये 30 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, तो अभी ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। इनिशियल स्टेट में ये डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, ठीक। फिर जब Q3 चल के यहाँ पहुँच जाएगा D पॉइंट पे, यहाँ आ जाएगा, यहाँ Q3 जब आ जाएगा तब ये सेपरेशन कितना होगा, तो सिर्फ ये 10 सेंटीमीटर होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है वो Q2 और Q3 की सिर्फ चेंज हो रही है।
तो सिर्फ हम उसी की इनिशियल लिखेंगे, उसी की फाइनल लिखेंगे, उसी का चेंज निकालेंगे और फिर हम इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो जरा इनिशियल बताइए कितनी होगी। के Q2 Q3 अपॉन 0.5, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। फाइनल कितनी हो जाएगी, 0.5 है, इसका मतलब ये आ गया 2K Q2 Q3। ठीक है, फाइनल कितनी होगी, तो फाइनल हो जाएगी K Q2 Q3 अपॉन सेपरेशन 0.1, तो ये आपके आ गई 10 टाइम्स 10K Q2 Q3। तो चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो इट इज 8 के की वैल्यू डाल देते हैं 1/4πε0 Q2 Q3, ये आया चेंज। और ये आपको दिया है Q3/4πε0 इंटू कोई के कांस्टेंट। अब ये के कांस्टेंट पूछ रहे हैं, तो बस खत्म हो गया। Q3 से Q3 कैंसिल आउट हो गया, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल आउट हो गया। ये जो कांस्टेंट है वो 8Q2 के बराबर आ गया। सो योर आंसर इज ए पार्ट। फॉर ए डायपोल, एक डायपोल है, डायपोल में एक चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया है और डी डिस्टेंस दी हुई है आपको 0.01 मीटर। बेसिकली डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 2d होती है, तो ये d दिया हुआ है आपको। कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क जो होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस ई, P साइन थीटा। तो मैक्सिमम टॉर्क निकालना है तो साइन थीटा की वैल्यू 1, थीटा आपका 90 डिग्री रहा होगा, और P जो होता है वो Q टाइम्स 2d के बराबर हो जाएगा, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। सारी वैल्यू डाल देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। चार्ज है 2 × 10⁻⁶ और 2d हो जाएगा 0.02, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 × 10⁵। ऐसा उन्होंने कहा नहीं है कि d डिस्टेंस जो है वो दोनों चार्जेस की डिस्टेंस का आधा है, ऐसा कहा नहीं है, लेकिन ऐसा जनरली कन्वेंशन ऐसा ही होता है कि दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l, 2r, 2a, 2d इस तरह से मानते हैं हम। तो वही कन्वेंशन मैंने यहाँ फॉलो कर दिया। तो ये आपका आने वाला है 5 × 10, ये है, और 10⁻⁶ और ये 10⁻⁵ ये कैंसिल आउट हो गया। तो जो टॉर्क आया वो 0.02 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर आया। न्यूटन पर मीटर नहीं होता है टॉर्क, टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा आंसर नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये जो d है वही दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन होगा, तो ये मेंशन होना चाहिए यहाँ पे। तो आप इसको यहाँ में या तो नया आंसर लिख लीजिए, या तो ई पार्ट करके आंसर लिख लीजिए 0.02, या फिर यहाँ लिखिए कि d जो है वो क्या है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। क्या ये सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ताकि हम 2d नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ d यूज़ करेंगे। d यूज़ करेंगे तो 0.01 होगा, तो इसका आंसर 0.01 आ जाएगा। 0.01 का मतलब हुआ 10 × 10⁻³ अब वो भी दो आंसर मैच कर रहे हैं, तो ये दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो आप जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लो। ठीक है, अगर इसको हम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मानेंगे तो आपका आंसर बी भी सही हो जाएगा, आपका आंसर सी भी सही हो जाएगा। दोनों में से एक सही करना है तो एक यूनिट बदल लीजिए आप, एक में न्यूटन इंटू मीटर कर लीजिए और एक में न्यूटन पर मीटर ही रहने दीजिए, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, सी पार्ट। A molecule with a dipole moment P is placed in an electric field of strength E. Initially, the dipole is aligned parallel to the field. If the dipole is to be rotated to be anti-parallel to the field, work done पूछ रहे हैं। तो पैरेलल के केस में पोटेंशियल एनर्जी होगी -P, cos 0 1 होता है, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। और एंटी पैरेलल के केस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी +P, cos 180 आपका -1 होता है। ठीक, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, वही तो वर्क डन होगा, और वो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। सो इट इज 2P, 2P का वर्क डन होगा, 2P इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। डी पार्ट। 3 point charges of 1 coulomb, 2 coulomb and 3 coulomb are placed at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter. The work done to move these charges to the corners of a similar equilateral triangle of side 50 सेंटीमीटर यानी हाफ मीटर। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, चार्जेज 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम है। ये चार्ज मान लिया 1 कूलाम है, ये आपका 2 कूलाम है, ये चार्ज 3 कूलाम है, और साइड 1 मीटर दी हुई है आपको।
अब इस सिस्टम से हमें मॉडिफाई करके ये दूसरा सिस्टम बनाना है जिसमें इन चार्जेस को मूव करा के एक ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर से पहुंचा देना जिसकी साइड 1/2 मीटर हो। ये 1 कूलाम है, ये वही 2 कूलाम, सेम चार्जेस हैं 3 कूलाम, और ये हाफ मीटर, हाफ मीटर, हाफ मीटर। पूछ रहे हैं कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क तो करना पड़ेगा क्योंकि ये रिपल्शन लगा रहे होंगे और पास पास आने को तैयार नहीं होंगे और आप इनको पास लेके आ रहे हो, तो वर्क तो करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। पास आना नहीं चाहेंगे आप, पास उनको जबरदस्ती लेके आ रहे हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, एफर्ट लगा के करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी। तो जितना आप वर्क करोगे, जितना पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा, वही वर्क डन के बराबर होगा। ठीक, अब बना लेते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन R, ये पहला पेयर। दूसरा पेयर के Q1 Q2 अपॉन R, ये दूसरा पेयर, प्लस के Q1 Q2 अपॉन R, ये तीसरा पेयर। एक में 1 2 ले लिया, एक में 2 3 ले लिया, एक में 1 3 ले लिया। ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो ये सारे पेयर बिल्कुल ऐसे बनेंगे 1 × 2 अपॉन, लेकिन इसमें 1 लिखते जाएंगे, प्लस के 2 × 3 अपॉन 1 प्लस के 1 × 3 अपॉन 1। तो ये आपका आ जाएगा 2 पर जाएगा 4K, प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 12K, प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 6K। ये बन गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल कितनी आने वाली, तो ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है, तो ये आपकी 11K। इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये 12 है और 4 16 हो जाएगा, 16 और 6 22 हो जाएगा। 22 में से 11 माइनस करेंगे तो 11 ही K बचेगा। ठीक, तो 11K, K कितना है 9 × 10⁹ तो ये आपका आ गया 99 × 10⁹ जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा, यानी 9.9 करेंगे तो ये 10⁻10 जूल हो जाएगा। So your answer is A part.